Hallelujah. Okay. Going back to expectations. Yes. Ephesians 6th chapter. Read 10 and 11. Ephesians का छठा अध्याय 10 और 11. शेवटी प्रभूमध्ये त्याच्या प्रभावी सामर्थ्याने बलवान होत सैतानाच्या डावपेचा पुढे तुम्हाला टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्र सामुग्री धारण करा. Okay. या एक बार हिंदी में पढ़ना उसको. अंत में आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल के ग्रहण करें. अंत में आप लोग प्रभु से और उनके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण प्रभु के सामर्थ्य से बल ग्रहण करें. आप परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें. परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो. हालेलुया. तो एक्चुअली इस पे मुझे बोलना था, इसको पोस्टपोन करता हूं, आगे पीछे होता है, राइट. टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग एल्स. लेकिन यहां पे परमेश्वर की अपेक्षा यह है कि हम जो भी हमारे विरोध में आता है ना, उसका सामना करने की तैयारी में रहे. राइट. हालेलुया. क्योंकि समय बहुत बदलने वाला है. ठीक है. तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम डर के भागने वालों नहीं है. ठीक है. डर के वापस जाने वाले नहीं हम लोग. डर के घर में नहीं बैठने वाले. ठीक है. कुछ भी हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि हम पहले से तैयारी कर ले कि जो हमारा सामना होने वाला है उसका कैसे हम सामना कर सके. राइट. ओके. द आर्मर ऑफ गॉड सबको पता है. ठीक है. राइट. तो लेकिन उसकी अपेक्षा यह है कि हम तैयारी में रहें. आमीन. किसी ने कहा युद्ध में तुम अगर तैयार हो तो आधा युद्ध तुमने जीत लिया. आमीन. अगर तैयारी नहीं है युद्ध के लिए तो दुश्मन आपके ऊपर कहीं से भी झपट सकता है. फिर बाद में परेशान हो जाते हैं. क्यों? तैयारी नहीं है. अगर तैयार है किसी भी समस्या का सामना करने के लिए, राइट. बातें हो रही थी, राइट. इलेक्शन हो गया, बहुत सारी बातें हो रही थी. तो ये पास्टरों के बीच में, ठीक है, तो डर की बातें भी हो रही थी, संदेह की बातें हो रही थी. आगे कैसा होगा, अभी वो लोग जमा होंगे, हमारे खिलाफ है. तो ऐसे ही बैठे, मेरे मन में एक सोचा है, मैंने बोला तो डिस्कशन हो रहा था, तो एक थॉट दिया परमेश्वर ने. Just because Pharaoh is ruling, God did not forget his children. Amen. सत्ता किसका भी रहने दो, राज्य हमारे प्रभु का है. हालेलुया. तू 400 साल शायद उनके ऊपर राज्य किया होगा, लेकिन जब चाहता हूं तुझे छोड़ना पड़ेगा उनको. हालेलुया. सो डोंट वरी अबाउट क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा. लेट नॉट फियर ग्रिप अस. वी नो स्टिल द गवर्नमेंट इज ऑन हिज शोल्डर. आमेन. जो हमारे लिए मनुष्य का पुत्र बन के आया, द गवर्नमेंट इज ऑन हिज शोल्डर, नॉट ऑन द वन हु रूल्स. हालेलुया. Amen. The real government, the real power, the real authority, the kingship, the ruling power, he holds it. Hallelujah. आज बिठाया होगा किसी और को, जो बिठाया है वो नीचे गिराना भी जानता है. Hallelujah. तो हम उसके पीछे है, जो बिठाता है गिराता है, उसके पीछे हम लोग. Amen.
इसलिए बोला प्रमोशन कम्स नाइदर फ्रॉम द ईस्ट नॉट फ्रॉम द वेस्ट. इट इज द लॉर्ड हु पिक्स अप वन एंड पुट्स डाउन अनदर. आमेन. हमारी उन्नति मनुष्य के हाथ में नहीं है. हमारी उन्नति हमने जो किया उस पर भी नहीं है. अगर वो चाहता है नींद में से उठा के बिठाएगा. क्या कर रहा है? भेड़ चरा रहा है? नहीं, तू यहाँ के लिए नहीं बना, चल तुझे सिंहासन देता हूँ. हालेलुया. हमारा वो परमेश्वर है. राइट. सो नो नीड टू बी अफ्रेड और नथिंग एनीथिंग. ओनली थिंग, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी बात के लिए हम तैयार रहें. मेंटली इफ वी आर प्रिपेयर्ड, राइट. मारने आएंगे, जेल में भी डालेंगे. वी आर रेडी फॉर एनीथिंग फॉर द गॉस्पेल. हालेलुया. परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हम किसी के लिए भी तैयार हैं. आमीन. विरोध करके नहीं, है ना, मोर्चा बना के नहीं, नम्रता से, दीनता से, जैसे हमारे यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जैसे उसका मन था वही मन हम लेके चलेंगे. हालेलुया. राइट. ओके. इसके ऊपर बोलना था लेकिन पवित्र आत्मा ने कुछ और देखा. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड फ्रॉम द चर्च? कलीसिया से परमेश्वर को क्या अपेक्षा है? कलीसिया से परमेश्वर को क्या अपेक्षा है? ओके. हमने किया है ये स्टडी, लेकिन आज एक अलग दृष्टिकोण से उसको देखेंगे. राइट. विल गो बैक टू रेवलेशन. The second and the third chapter open रखना. Okay, second chapter first verse से पढ़ना. इफिसियों की कलीसियों के दूत को ये लिखो. Okay. जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों के धारण किए हैं और सोने के 7 दीपदारों के बीच घूम रहा है, उसका संदेश इस प्रकार है. Yes. मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ. मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों के सही नहीं कर सकते, जो प्रेरित कहते हैं कि किंतु नहीं है. तुमने उनकी परीक्षा ली और उन्हें झूठा पाया है. तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी. किंतु मुझसे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने मेरे प्रति अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया. इस प्रकार विचारों करो कि तुमने कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो. पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो. पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपदार उसके स्थान पर से हटा दूंगा. I will remove your candlestick from its place. Yes. फिर भी तुमने ये अच्छाई है कि मेरे समान तुम भी निकोलस के अनुयायियों के कामों से घृणा करते हो. Yes. Okay. So परमेश्वर की अपेक्षा अपनी कलीसिया से, राइट. तो ये 7 चर्च जो है, जब मैसेज आया जॉन को उस आइलैंड पे, इट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड फ्रॉम द चर्च. राइट. परमेश्वर की अपेक्षा अपनी कलीसिया से. ओके. उससे पहले परमेश्वर के लिए कलीसिया क्या है? पहली बात दुल्हन और एक जगह इकट्ठा होना. वन बॉडी. आमेन. राइट. दुल्हन भी है, इकट्ठा होना भी है, फेलोशिप भी है, बीइंग टुगेदर ये भी है. और आज उस तरह से देखेंगे कि यीशु मसीह तेरे लिए कलीसिया क्या है. आई थिंक इसको अगर थोड़ा समझेंगे ना तो उसकी अपेक्षाओं को समझ सकते हैं. ओके. Colossians first chapter, which is that? Turn with me to Colossians first chapter. Okay, 16 to 18.
16 रीड फ्रॉम वर्स 16 कोलोसियों उसका पहला अध्याय 16वां वचन। क्योंकि उन्हें उनमें से एक मिनट सबको मिला? ओके कोलोसियों पहला अध्याय 16वां वचन या वहां से क्योंकि उन्हीं में सब कुछ की सृष्टि हुई है। यीशु मसीह में ही सब चीजों की सृष्टि हुई है। सब कुछ चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, चाहे दृश्य हो, चाहे जो दिखता है वो, जो अदृश्य है, जो नहीं दिखता है वो, सिंहासन हो या प्रभुत्व, अधिपतियों का अधिकार, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, थ्रोन्स, या सब कुछ उनके द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया, उसी के लिए सृष्टि किया गया। आमेन, हालेलुया। जो प्रभुता है, थ्रोन्स है, प्रिंसिपैलिटीज है, पावर्स है, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया वो अपने खुद के लिए बनाया उसने। आमेन। उन सब में हम भी इंक्लूडेड है, राइट? बनाया अपने लिए, लेकिन हमको वो फ्रीडम दिया तुम जैसे चाहो जियो। बनाया खुद के लिए, लेकिन हमको वो आजादी दी कि तुम जैसे चाहे जी सकते हो। हालेलुया, राइट? ओके, कंटिन्यू। वही हाँ, समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है, वही I like it in English. Read that in English for me. and he is before all things, And he is before all things, and by him all things consist. and by him all things consist. Continue. And he is the head of the body. And he is the head of the body, The church. the church. Definition चाहिए चर्च का? Head of the Body yes. of the head called Jesus. Amen. इसका मतलब दो पार्ट है, right? There is a head and there is a body. Listen to me. All your instructions to the body कहाँ से आते हैं? है ना? ब्रेन से। जब मुझे स्ट्रोक हुआ था, मैं हाथ उठाना चाहता हूं लेकिन उठेगा नहीं। क्यों? कनेक्शन कट हो गया। कनेक्शन कट हो गया। The body is not listening to the head. जो शरीर है वो, जो सर है उसकी बात नहीं सुन रहा है। सिर्फ हाथ नहीं उठ रहा है, किसी का पैर नहीं उठता है, कोई खुद नहीं उठ सकता। क्या बोलेंगे उस शरीर को जो अपने सर की बात नहीं सुनता है? नहीं, मरा नहीं है, जिंदा है। So what is the expectation of the head? इसको जो जरूर है वो तुम्हारा हाथ तुम्हारे दिमाग को कुछ बोल सकता है, तो चर्च क्यों कोशिश करता है परमेश्वर को कुछ बोलने के लिए? हम परमेश्वर को बोलने के लिए नहीं बने हैं, परमेश्वर की सुनने के लिए बने हैं। उसके खिलाफ जाके, उसके विरोध जाके कुछ करना नहीं है हमें। नहीं, वो जो बोलता है उसको करने के लिए बने हैं। The whole body is in rebellion with the head. पूरा शरीर इस मस्तक के विरोध में खड़ा है।
सर बोल रहा है भूख लगी है, खाना खा, मुंह बोलेगा मैं मुंह नहीं खोलूंगा। सर बोलता है मुंह खोल, तू खाना खाएगा तो तू जिंदा रहेगा। नहीं, मुंह बोलेगा नहीं खोलूंगा, मेरी मर्जी। किसका एक्सपेक्टेशन है? लेकिन मुंह क्या बोल रहा है? नहीं सुनूंगा। I was asking, Lord, how do you expect me? He said, this is the simplest example I can give you. सबसे साधारण उदाहरण ये दे सकता हूं। My son Jesus is the head and you are the body. अगर तुम चाहते हो तुमको नॉर्मल दिखे, तुम चाहते हो तुम तंदुरुस्त दिखो, कुछ कर सको, तुम में ताकत रहे, तुम कुछ कार्य करो, तो सिंपल है, व्हाट द हेड सेज द बॉडी हैज टू ओबे। नहीं, हर बार दिमाग बोलता है टाइम हो गया तेरा खाने का, नहीं, हाथ बोलता है नहीं उठाऊंगा मैं हाथ। फॉर जीसस हम वो शरीर है जिसका सर वो है। अब मुझे बोलो उसका सर दर्द कितना है? नहीं सुनते, सर दर्द है पास्टर, क्या बोलना है इसको, सुनते नहीं। उसको कितना दर्द हो रहा है हमारी न सुनने के वजह से, उसके एक्सपेक्टेशन को न पूरा करने की वजह से, उसकी इच्छाओं को न पूरा करने की वजह से, उसकी अपेक्षाओं को न पूरा करने के वजह से। My whole body is in rebellion with my own head. Hallelujah. कलीसियाओं को जब देखता है परमेश्वर अपने पूरे शरीर को, चर्च इज अगेन आई टेल यू इट्स नॉट अ बिल्डिंग, है ना, इट्स यू एंड मी। हम है, हम जहां जहां जमा होते, तुम अकेले भी चर्च हो, मिलके भी चर्च हो। अगर सोचो हाथ कट गया मेरा, तो क्या बोलेंगे? इस शरीर का एक भाग है, अलग नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी। इसलिए बोला एक शरीर को अगर तकलीफ होती है तो पूरे शरीर को तकलीफ होनी चाहिए। सर जब बोलता है my head is expecting something and if my body doesn't I become abnormal, I become paralyzed. You know, when the Lord was speaking to me, हमको लगता है थोड़े लोगों को संभालना इतना मुश्किल है, वो नहीं, मतलब I have to manage the whole body. और उसमें हम में से कुछ जिद्दी, मैं हाथ ऐसे रखूंगा हाथों में, I will do what I want. पेट तुझे भूख लगे है, मेरे मुझे क्यों बोल रहा है, हाथ को क्यों बोल रहा है? मुंह बोलेगा तुम दोनों से मेरा कोई नाता नहीं है।
अंडरस्टैंडिंग द चर्च थ्रू द साइट ऑफ गॉड, फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड। वो अपेक्षा क्या कर रहा है, उसकी अपेक्षा क्या है, क्या चाहता क्या है हमसे। बोला तुझे एक को बचा के मैंने अलग नहीं किया, तुझे एक को बचा के शरीर में जुड़ाया तुझे। नहीं पास्टर, हम थोड़े अलग है। नहीं, अलग नहीं है, तू जितना भी अलग रहने दे, तू जुड़ा हुआ ही है। बहुत अलग अलग बोले तो बहुत ही अलग हो जाता, कट करना पड़ेगा तुझे अलग करते हुए। यू आर डिफरेंट, एवरीवन इज डिफरेंट, बट यू आर जॉइंट इन द बॉडी। हालेलुया। मेरे हाथ का शेप अलग है, मेरे नाक का शेप अलग है। नहीं, मैं तेरे से अलग हूं, बट स्टिल वी आर जॉइंट। क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन कहां से आता है? सर से आना चाहिए। मेरी हर एक इंस्ट्रक्शन कहां से आनी चाहिए? सर से आना चाहिए। क्योंकि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। When the brain sends the signals, है ना, जब तेरा हाथ जा रहा है आग के पास, आग लगी है और तेरा हाथ ऑटोमेटिक उधर जा रहा है, ब्रेन क्या बोलता है? डोंट टच। तेरी बात कौन सुनता है? फिर बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर भेजा था सिग्नल तेरे को। नहीं, मेरा हाथ ने कुछ नहीं बोला। तेरा हाथ कुछ नहीं बोलेगा, तेरा सर बोलेगा। सर की बात सुनना सीखो। What he is expecting you to do, not what I want to do. मुझे फील नहीं हो रहा है तो डिस्कनेक्टेड है तुम। For we are one body, the members of one body. Has church become a paralytic church, which doesn't know to get instructions from the head? जिसको नहीं पता कि सर से इंस्ट्रक्शन कैसे मिलता है मुझे। इसलिए यीशु मसीह ने, आई एम द ट्रू वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस, यू आर नॉट द वाइन, यू कैन नेवर बी द वाइन। जस्ट बिकॉज आई एम द पास्टर, मैं पास्टर हूं, आई कैन नॉट से आई एम द वाइन। नहीं, आई एम येट अ ब्रांच। एज यू आर अ ब्रांच, आई एम अ ब्रांच। ठीक है, एक फांदे को थोड़ा डेकोरेट करके बेटा। One anointing, one office given. I am a flower in the hand of God, but all together we are the garden of God. Yes, hallelujah. Never forget that. Hallelujah. So मुझे ये समझना है कि परमेश्वर की नजर में कलीसिया क्या है। लॉर्ड, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बॉडी? अगर मैं कहूं व्हाट इज गॉड्स एक्सपेक्टेशन, परमेश्वर की अपेक्षा क्या है इस शरीर से, वो बाद में जाएंगे, है वो भी है। What is the expectation? So इन 7 कलीसियाओं को जब यीशु मसीह ने अपना संदेश दिया, so इन 7 कलीसियाओं में कुछ एक्सपेक्टेशन किया परमेश्वर ने, है ना। पहला सब के लिए एक कॉमन एक्सपेक्टेशन ये है, जिसके कान हो वो सुने। है कान सबके? क्या कान ने स्ट्राइक पे चला गया कान? बोले नहीं सुनेंगे। हमने निर्धार किया हम सुनेंगे नहीं।
आप जो बोलेंगे नहीं सुनेंगे, हम वो करेंगे जो हमको अच्छा लगता है। हम सिर्फ मीठी बातें सुनेंगे, कड़वी बातें नहीं सुनेंगे। हमको जो करेक्शन करता है उसकी बातें नहीं सुनेंगे। तुम्हारा करेक्शन हमें गाली लगता है, क्यों? कान स्ट्राइक पे गया। मैं बोलता हूं अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, गो बैप्टाइज योर ईयर। Some people, their mouth has to be baptized. Some people's tongues have to be baptized. Because these members have gone on strike. सोच के देखो, क्या मेरी वजह से, you know, I tell it with all the fear of God. One thing I always, God, because of me, your house, your body, your church should never suffer anything. Nothing. इसमें मेरा कुछ भी नुकसान होने दो, कुछ भी होने दो मेरा नहीं, but it should not affect, और क्या बोलते, एक हानि नहीं आनी चाहिए कलीसिया को, तेरे शरीर को। ये कब होता है पता है? जब आई स्टार्ट थिंकिंग आई एम द हैंड, आई कैन डू वट एवर आई वांट। जब अपने आप को अलग समझने लगते हो ना, तो ये चीजें होती है। जब आप दूसरों की फिक्र नहीं करते हो, दूसरों के बारे में सोचते नहीं हो कि कनेक्टेड है, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। When one thing doesn't work, many other things are affected. Hallelujah. तो एक्सपेक्टेशन परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर की अपेक्षा क्या है? वेरी क्विकली मैं फिर से जाना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया वही बताऊंगा मैं, राइट? वेरी क्विकली, क्योंकि हमने सातों चर्च का स्टडी किया है, राइट? लेकिन इसको अभी एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे कि परमेश्वर की अपेक्षा क्या है कलीसिया से। ओके, फर्स्ट थिंग, जैसे हमने पढ़ा अभी, रेवलेशन 2nd चैप्टर, रीड द 4th वर्स। रेवलेशन 2nd चैप्टर, रीड द 4th वर्स। किंतु पहला अपेक्षा परमेश्वर का अपनी कलीसिया से। किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि, परमेश्वर कहता है मुझे तेरे से ये शिकायत है एक शिकायत है तुमने कि तुमने मेरे प्रति अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। तुमने मेरे प्रति अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। ये नहीं कह रहा है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, करते हो, लेकिन पहले जैसे करते थे। छोड़ दिया तुमने, पहला प्यार छोड़ दिया। अभी हनीमून के बारे में कोई नहीं सोचता। पहला प्यार जो मेरी ओर था तेरा, जस्ट गो बैक। जब आप पहला यीशु मसीह को स्वीकार किए, जब आप पहले पहले चर्च में आए, क्या जोश था। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, कोई बोलने की जरूरत नहीं थी, कोई बताने की जरूरत नहीं थी। यू डिड इट ऑल फॉर द लव सेक। आमेन। परमेश्वर बोलता है, कलीसिया तेरे से मैं वो प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूं, द फर्स्ट लव। कहीं खो गया है वो प्यार। कहीं खो गया हो।
मेरे बुलाने से पहले जब तू आता था, अब तुझे बार बार याद दिला के बुलाना पड़ रहा है। Where is that first love? Have you forgotten it? Has the first love become cold? Remember your first love. चाहते हो कि उसी प्यार में मैं तुमको फिर से मैं देखूं? मैं चाहता हूं, I want that first love. God says, I want that first love. You have lost it. अपेक्षा उसकी यही है कि हम हमेशा उसी तरह जिए। मैं फिर से कहता हूं, रिमेंबर द डे यू वर बॉर्न अगेन। जिस दिन तुम्हारा उद्धार हुआ उस दिन को याद करो। किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा, आपके अंदर ऐसा खुशी आया था, आपके अंदर ऐसा जोश था, आपने जाके बोला, आई फाउंड जीसस, आई एम बॉर्न अगेन, आई हैव रिसीव्ड जीसस नाउ। अभी पिन क्यों मारना पड़ता है? जा बाबा उठ। I have lost that first love somewhere. The first expectation God is telling, come back to your love. Do it. Do everything for love's sake. हर बात सिर्फ उसके प्यार के लिए करना, बाकी कुछ नहीं। मैं जो कुछ भी करूंगा उसके प्यार के लिए करूंगा, उस प्यार को याद करके करूंगा मैं, वो पहला प्यार। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर्स को पूछता हूं, तुम्हारी शादी की साड़ी अभी तक है? हमारे कोट फिट नहीं होते अभी, वो बात अलग है, जेंट्स के। बट समवेयर यू कीप दैट which is first as a remembrance. जो पहली चीजें हैं वो हमेशा हम संभाल के रखते हैं। हर एक पहली चीज हमको बहुत प्यारी होती है। तो परमेश्वर कहता है, I want that first love back. Hallelujah. Will you fulfill his expectation? Go back to that first love. Hallelujah. Amen. Shall we go? I'll go little quickly. Second one. Same second chapter, 10th verse. Revelation 2:10. Yeah. तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के उद्देश्य से तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा। ओके। और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में रहोगे। ओके। तुम मृत्यु तक विश्वस्त बने रहो। सेकेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड। पहला बोलता है अपने पहले प्यार को जगाओ, फिर से अपने पहले प्यार को जगाओ। फिर दूसरा बोलता है सेकेंड एक्सपेक्टेशन इज बी फेथफुल until your prayers are answered. Be faithful until your desires are fulfilled. कब तक विश्वास योग्य रहोगे? जब तक मेरी इच्छा पूर्ण होगी, मेरे प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, मैं जो चाहता था वो हो रहा है, तब तक नहीं। परमेश्वर उसका एक्सपेक्टेशन ये है, आई वॉन्ट यू टू बी फेथफुल इवन अनटू डेथ। हालेलुया। इसका मतलब वो कहता है तुझे फेथफुल होना छोड़ना ही नहीं है। हालेलुया। ये उसकी अपेक्षा है। कब तक? मरने तक।
मैं हमेशा बोलता है, आई एम इन अ प्रोफेशन वेयर देयर इज नो रिटायरमेंट until death. Amen. Government fluctuate 58 to 60 और 2 साल और I am blessed to work for a government where there is no retirement. Hallelujah. If you want to join, you can join. Hallelujah. Offer सभी के लिए है, right? लेकिन बोलता है you have to be faithful unto death. सोचो कल को गवर्नमेंट बोलेगा तुम्हारे मरने तक तुमको पगार दूंगा, पेंशन नहीं, सैलरी देता। हाँ, मेरा परमेश्वर पेंशन नहीं देता, सैलरी देता है। हाँ, 10th पे कमीशन तक जाता है 100th पे कमीशन तक जाता है। हालेलुया। He says faithful unto death. तुमने बीच में छोड़ दिया, तुमको लगा मैंने बहुत कुछ किया, नहीं, छोड़ना नहीं है तुझे। कहां तक है? Till the last breath. Lord, what can I do for you? मेरे आखिरी सांस तक मेरे मन में एक प्रश्न होना चाहिए, परमेश्वर तेरे लिए और क्या कर सकता हूं मैं। हालेलुया। कौन था वो? I forgot the name, जो जाशुआ के साथ था। कालेब, या कालेबी, हाँ कालेबी। वो कहता है जब when he was 80 years old, he came to Joshua and said, give me the mountain. जाशुआ बोला बेटा रिटायर हो गया, अभी 80 साल का है तू, देख मैं भी बूढ़ा हो गया, मेरे भी। बोला नाउ गिव मी दैट माउंटेन। पता है क्यों पूछा उसने माउंटेन, वो माउंटेन? Because he had surveyed and found out Goliath's brothers were there. Yes, hallelujah. He wanted to kill those people and capture the mountain. कब? 80 साल के उम्र में। क्या क्यों छोड़ दिया मैंने? 50 हो गए ना पास्टर, अभी कहाँ मिनिस्ट्री करता। Be the people with a different spirit. एक अलग सोच रखने वाले, एक अलग आत्मा वाले लोग हम बनेंगे, जिससे परमेश्वर ऐसे एक्सपेक्टेशन करे, इसको मरने तक भी मैं असाइनमेंट दूंगा ना तो भी ये पूरा करेगा। हालेलुया। जीसस फुलफिल्ड हिज असाइनमेंट इवन टिल डेथ। उस क्रूज पर भी एक को बचा के मरना, आशा हो वो होनी चाहिए। हालेलुया। क्या बोलता है? बी फेथफुल अनटू डेथ। खत्म नहीं होता है मेरा मिनिस्ट्री, परमेश्वर के लिए काम करना कभी रुकेगा नहीं। हालेलुया। आपको फेथफुल रहना है मौत तक। नहीं आप बोलेंगे मेरा खत्म हो गया, तो बोला जा एलीशा को ढूंढ, तेरे ही हाथ से ढूंढने लगाएगा, तेरा जगह भरने के लिए तेरे ही हाथ से ढूंढने लगाएगा। जल जल के मरेगा। Because you said it's enough for me, Lord, I will die. Go find Elisha then. Now I will never say in my life it's enough. तेरे लिए काम करना, तेरे साथ समय बिताना, तेरे वचन को पढ़ना, तेरे में मुझे बढ़ते रहना कभी खत्म नहीं होगा। मेरी आखिरी सांस तक मैं बढ़ता रहूंगा तुझ में, तुझे फेथफुल रहूंगा। When till the end. ऊपर लिखा है तुझे क्या बोलते हैं, प्रिजन में डालेंगे, तेरे खिलाफ बोलेंगे, तेरे बहुत सारे आएंगे। नहीं, ये कोई चीज मुझे परमेश्वर के साथ रहने के लिए कभी रुका नहीं सकते, उसके लिए काम करने के लिए रुका नहीं सकते। जेल में डालते हो, बोलो जेल जाके मिनिस्ट्री चालू करूंगा। शायद बाहर ऐसे नहीं मिल रहे इसलिए मेरे को जेल भेजा। क्यों? जेल में मिनिस्ट्री कर, जेल में किसी को मेरी जरूरत है। मैं अलग सोचता हूं, परमेश्वर जेल में क्यों? बिकॉज somebody in the jail needs me. I am sent there with a purpose. खड्डे में डाला तो भी एक पर्पस है, जेल में डाला तो भी एक पर्पस है, आराम से रखा तो भी एक पर्पस है। In everything I try to see, we have to see, I will be faithful, Lord, in
all conditions until death. Hallelujah. पहला क्या था? Get back to your first love. Second, be faithful. If you know you love him, you will be faithful. अगर आपको पता है आप प्यार कर सकते हो उससे हर दिन पहले प्यार की तरह, then you will surely be faithful. Quickly, third thing. Same Revelation 2nd chapter 14th verse. मैं चर्च के नाम नहीं बोल रहा हूँ. मुझे तुमसे ये शिकायत है, किंतु मुझे तुमसे ये शिकायत है, तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं हाँ, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं. जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं. वेरी क्विकली, नहीं, ठीक है, उतना बस, राइट. तो यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर? तीसरी जो बात कह रहा है, कलीसिया से जो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो बोलता है तुम किसी भी शिक्षा को क्या बोलते हैं अपने बीच में नहीं लाना. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट ऑल टीचिंग्स. आमेन, हालेलुया. क्योंकि कई सारे हैं. कुछ लोग बोलते हैं ऐसे करो, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे करो, कुछ लोग बोलते हैं महीने में एक बार ये कम्युनियन लो, कुछ लोग बोलते हैं हर संडे ले सकते, कुछ लोग बोलते हैं हर दिन ले सकते, राइट. तो टीचिंग्स जब आते हैं, डॉक्ट्रिन वेरी क्लियरली इट सेज, जहां पे कहता है वचन में, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना उसको. But I have few things against thee. few things against thee Thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. that hold the doctrine of Balaam, right. जो बालाम के उस तत्व को मानते हैं, वो चीजों को मानते हैं जिसका अनुमति मैंने नहीं दी है. हालेलुया. सिंपल सा स्टोरी सबको पता है. बालाम का डॉक्ट्रिन क्या है? तुम पैसे दो, मैं तुम्हें कर्ज भी कर सकता हूं. जो पैसा देगा मैं उसको ब्लेस करूंगा, वो जो बोलेगा उसके अगेंस्ट कर्ज भी कर सकता हूं. इसका मतलब अगर मेरा फायदा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं. ये डॉक्ट्रिन. चर्च में हम अपने फायदे के लिए नहीं आते. कोई भी यहां अपने फायदे के लिए नहीं. दिस इज नॉट माय से, ये एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर. आमेन. हम में से कोई भी अपने फायदे के लिए कोई नहीं आता यहां पे. We are not coming for our own doctrines. इसलिए पॉल कहता है the gospel that we have preached, जो पहली बार तुम्हें जो सुसमाचार मिला, अगर कोई एंजल भी आया, कोई दूसरा व्यक्ति आया और आके कोई दूसरा गॉस्पल बोल के गया, तो भी तुम उसको स्वीकार नहीं करना. या फिर यहां तक जाता है कि हम भी आके अगर दूसरी बार बोले पहला जो बोला था ना वो झूठ था, अभी नहीं. क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो चीजें मैं बोलता हूं वो स्थापित हुई चीजें हैं, वो बदलती नहीं है. इसलिए वचन कहता है उसका वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर हुआ. His word is eternally established in heaven. हालेलुया. तो जो तत्व मैं, जिस प्रिंसिपल पे मैं जाता हूं, जो तत्वों को मैं फॉलो करता हूं, वो मनुष्य ने बनाए वो तत्व नहीं है. जो स्वर्ग में स्थापित है वो तत्व है. The principles that I follow are the principles that are established in heaven, not from the earth, not from man, not from experiences, not emotional things. नहीं, बोलता नहीं मेरे तत्व कहां से? स्वर्ग में जो स्थापित है ना. लेकिन परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन, you have allowed the other doctrines to come in, the other teachings to come in. Amen. सोच हमारी बदल गई है. तो परमेश्वर चाहता है, उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम फिर से इस वचन पे खड़े रहो, फिर से उस वचन को पढ़ो, फिर से उस वचन को ध्यान से स्टडी करो, ताकि तुम्हें अपने तत्वों पर
एक दृढ़ता आ जाए। हालेलुया। Hallelujah. एक बात बताओ मुझे, ओके, सम बेसिक थिंग्स। किसी ने आपको बताया, ठीक है, तो क्या आप उसी पर विश्वास करने लगे? स्टार्टिंग से बोला किसी ने, लेकिन तुमने आंख बंद करके उस पर विश्वास तो नहीं किया। तुमने क्या किया? वापस चले गए, निकाले, वचन में से निकाले। आप जो बोल रहे हैं क्या वचन में है? मैं चेक करूंगा इसे। आमेन। मैं चेक करूंगा इसे। नॉट एवरीथिंग, डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग एनीबडी कम्स एंड टेल्स यू। हालेलुया। हाँ, उनका दृष्टिकोण अलग रहेगा, उनकी सोच अलग रहेगी। वी एग्री टू डिसएग्री, बट वी वांट यू। ऐसा नहीं है कि तुम हमसे डिसएग्री हो रहे तुमको कट करेंगे, नहीं। इवन इफ यू डिसएग्री, वी एग्री टू बी विथ यू। Maybe we will not follow you, but you are still there with us. Hallelujah. Amen. तो परमेश्वर बोलता है, ये जब डॉक्ट्रिन्स आते हैं, ये जब तत्व आते हैं ना हमारे बीच में, सोच जब बदलने की कोशिश करते हैं, एक बार वचन में देखो, इज इट ट्रू और इज इट इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड? हालेलुया। क्या परमेश्वर के उस वचन के अनुसार है? अगर नहीं है तो प्यार से समझाओ। सुनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लेट देम फॉलो देयर डॉक्ट्रिन्स, वी विल फॉलो आवर। वी आर स्टिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी बोथ विल गो टू हेवन। आमेन। इतना ही बाद में मत बोलना अगर तुम्हारे क्राउन मेरे क्राउन से कम हो गए तो, बिकॉज सर्टेन डॉक्ट्रिन्स एंड प्रिंसिपल्स गेट यू द क्राउन्स। Hallelujah. Amen. Right? So third thing वो बोलता है very quickly. Then fourth one. Turn with me to second chapter 20th verse. किंतु मुझे शिकायत है कि तुम उस स्त्री इजबेल को अपने बीच रहने देते हो। वो अपने नबियों को कहती है और अपने शिक्षकों के द्वारा सेवकों को व्यभिचार करने और मूर्तियों को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। Okay. The next thing God is expecting from us is check your associations. या फिर क्या बोल सकते हैं, तुम किससे जुड़े हुए, संगति किससे कर रहे हो, उसका ध्यान देना। राइट? बिकॉज चर्च में कुछ ऐसी चीजें आ गई, सिंपल थिंग, मैं हमेशा बोलता हूं, बिकॉज चर्च इज नॉट गोइंग आउट इन टू द वर्ल्ड इज कमिंग इन टू द चर्च। Amen. Because church is not going out into the world is coming into the church. कलीसिया दुनिया में नहीं जा रहे, इसलिए दुनिया चर्च में आ गया। दुनिया की चीजें हमको लगने लगा वो लोग जैसा करते हैं हम लोग वैसे करेंगे तो वी विल बी एक्सेप्टेड, हमको स्वीकार किया जाएगा। नहीं, परमेश्वर कहता है आई हैव कॉल्ड यू टू बी सेपरेटेड। मैं तुझे व्हाट डू यू से, सेट अपार्ट। Set apart. You are sanctified. You are set apart. The church is set apart from the world. इसलिए वचन बहुत क्लियरली कहता है, फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड। तो पास्टर दुनिया से फ्रेंडशिप नहीं करना है, एक ही रीजन के लिए करना, टू ब्रिंग देम टू द हाउस ऑफ गॉड। मेरी इच्छा जाके उनके साथ नहीं, उनको परमेश्वर की ओर। कौन सा अच्छा है, चर्च अच्छा रहेगा या फिर दुनिया अच्छी रहेगी? दुनिया का, चर्च का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा क्या दुनिया का एटमॉस्फेयर अच्छा? यहां भी गाना बजाना होता है पास्टर, वहां भी गाना बजाना ही होता है। व्हाट डू यू से?
वहां पे ड्रम्स ही बजते हैं ना, वहां पे भी गिटार ही बजता है, वहां पे भी माइक में ही गाना गाते हैं। Then why is that the rhythm of the world has gotten into the church? With whom are you associating yourself? अपने आप को किसके साथ जोड़ रहे हो? किसके साथ जोड़ रहे हो? उनके साथ रहना अलग है, उनके साथ जुड़ना अलग है। मैं अविश्वासियों के साथ रहना अलग है, उनके साथ जुड़ना अलग है। गलत मत समझो मुझे, नहीं पास्टर ने बोला है किसी से दोस्ती नहीं करना, नहीं। ऐसे करोगे तो बुलाओगे कैसे उनको? नहीं, वी आर हियर टू शो द लव ऑफ गॉड। यहां से जो सीखते हैं, यहां से जो पाते हैं, उसको जाके उनको बांटना है मुझे। उनका लेके चर्च में नहीं आना है, दुनिया की चीजें चर्च में लेके नहीं आना है, दुनिया की सोच चर्च में लेके नहीं आना है। आमीन। तो यीशु मसीह ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम्हारा एसोसिएशन तुम करेक्ट कर लो, जिसके साथ जुड़े हो ना वो थोड़ा करेक्ट कर लो। He says, with whom you are spending time? किसके साथ अपना समय बिता रहे हो? किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हो? Do they profit you spiritually somewhere? आत्मिक रीति से कुछ प्रॉफिट करते हैं? अगर नहीं करते तो you are wasting your time. Simple. Hallelujah. Amen. नहीं पास्टर, दोस्त लोग तो चाहिए ना, बिना दोस्ती के कैसे चलता है? सबसे बड़ा दोस्त है ना तुम्हारे पास। हालेलुया। सो कहीं ना कहीं मुझे ये समझना है कि मेरा किसी से जुड़ना, क्या वो परमेश्वर से मुझे अलग कर रहा है? हालेलुया। मैं हमेशा जवानों को बोलता हूं, चूज योर फ्रेंड्स वेरी डिस्क्रीटली। उसको चुनना जो तुम्हें परमेश्वर के पास लेके आएगा, आपको दूर में लेके जाएगा। हालेलुया। या फिर दोस्ती उससे करो एक ही इरादे से कि उसको परमेश्वर के पास लेके आओ। हालेलुया। आमीन। बहुत खुशी हुई जब न्यू ईयर के दिन सब लोग टेस्टिमनी दे रहे थे। बच्चे बोले वी आर स्टैंडिंग फॉर गॉड, वी आर स्पीकिंग अबाउट गॉड। है ना, कभी कभी शर्म आती है हमको, नहीं, बी बोल्ड एनफ। क्या बोलते हैं, शर्मिंदा करते, बातें बनाते। वी आर ग्लैड दैट वी आर रिडिक्यूल्ड बिकॉज ऑफ जीसस। पहली बार जब चेलों को मारा गया ना, रोते बाहर नहीं आए, बोले आनंद होके वाले, वी आर ग्लैड बिकॉज वी सफर्ड फॉर जीसस। हालेलुया। तुम्हारे खिलाफ कोई अगर बोल रहा है, तुमको कुछ बोल रहा है, बी ग्लैड, राइट? हालेलुया। तो बोलता है चेक योर एसोसिएशन, किसके साथ जुड़े हो, संभाल के। ओके, देन कितने हो गए? 4 हो गए। ओके, 5वां। ओके, 3rd chapter 2nd verse। तुम में जो जीवन शेष है और बुझने के है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को परमेश्वर के दृष्टि में अपूर्ण पाया है। मैंने तुम्हारे आचरण को परमेश्वर के दृष्टि में अपूर्ण पाया है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना। 3 and 2। Yeah. Be watchful and strengthen the things which remain, and strengthen the things which remain that are ready to die. that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Hallelujah. मैंने तुम्हारे काम को परमेश्वर की नजर में परिपूर्ण नहीं पाया है।
तुम्हारे काम को परमेश्वर की नजर में अपूर्ण पाया है। What is the work God has given you? परमेश्वर ने क्या काम दिया आपको? और क्या क्या? वो बोलता है जो भी काम तुम्हें दिया गया है तुम उसको परिपूर्णता से करो। Whatever work, little में भी थोड़ा ही रहेगा, about to die, थोड़ा ही रहेगा, लेकिन कहता है let your works be made perfect. Let your work be perfect. किसकी नजर में? परमेश्वर की दृष्टि में। पास्टर देख रहे इसलिए कर रहे, कोई कुछ बोलेगा इसलिए कर रहे। आई एम डूइंग इट फॉर गॉड। जो कुछ भी किया दिया है उसने। मैं जैसे हमेशा बोलता हूं, यू कमिंग हियर, सिटिंग इन वन कॉर्नर, praying for the service and going back, that's a perfect work for you. नहीं पास्टर, हम खाली प्रीचिंग को परफेक्ट समझते हैं। I am glad to give up my place if anybody is ready to take, because I have a perfect place to intercede for the service that goes on. हालेलुया। क्योंकि मेरी मध्यस्थी की प्रार्थना जो है, एक सर्विस कंप्लीट होने में, उसकी उपस्थिति आने में, लाइट न जाने में। ग्रांटेड लेते हैं हम बहुत सारी चीजें, है ना, लेकिन सच में बोलो कितने लोगों ने आने से पहले प्रेयर किया, लाइट नहीं जाना पाता। That was supposed to be prayed. आज ही नहीं, फिर simple. Everything should work perfectly. To make everything perfect, a perfect prayer has to be done, and that is your perfect work. For a perfect message to be delivered, a prayer for the pastor has to be made. That is the perfect work. I don't take any credit for that. You pray, you will get it. इसलिए मैं हमेशा, I am just a pipeline. I flow. I allow flow. अब तुम्हारा सक्शन कितना है? How much you draw out of me? How much you draw out of the word of God? Hallelujah. Amen. Perfect work. It says whatever is given, do it perfectly. कुछ भी दिया जाए तुमको, perfectly कर। गलत मत समझना, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, क्या पास्टर बोल रहे हैं बोल के नहीं, शेड्यूल डाले। आपने अपना पार्ट मिस किया कभी, ठीक है, you may have valid reason. I don't say no. मैं आपको रीजन भी नहीं पूछ रहा हूं। You missed what you were supposed to do and somebody else did it. आपने नहीं किया तो जो लीडर है बोलेगा जो है उसको दे दो। पता है क्या हुआ एक्चुअली? कौन था? आइजक? नहीं, जेकब के पास जब योसेफ के बच्चों को लेके आया, है ना, और बोला एक को लेफ्ट हैंड पे खड़ा किया, एक को राइट हैंड पे खड़ा किया, और जब आशीष देने का समय आया तो उसने हाथ अदला बदली किया। तो जोसेफ ने बोला नहीं नहीं, ये बड़ा है, इसका इसके ऊपर राइट हैंड होना चाहिए, इसके ऊपर लेफ्ट।
तुम जो हाथ के नीचे आना चाहिए था, अगर तुम नहीं हो, यू आर मिसिंग इट। आपके ना करने से सर्विस रुका? मेरे ना प्रीच करने से सर्विस रुकेगा? जोएल गाना नहीं गाया तो सर्विस रुकेगा? बोलो, एक बार उसके लिए भी ताली मारो। बोल सकती थी ना, मैं नहीं बजाऊंगी। यू नीड अ हार्ट फॉर गॉड। मैं हमेशा कहता हूं, द लिटिल थिंग दैट इज गिवन इज एन अपॉर्चुनिटी टू मी इन द साइट ऑफ गॉड, इन द हाउस ऑफ गॉड। इसका यह भी मतलब नहीं कि आई कम sit there and pray. That's the greatest privilege I have. परमेश्वर, तू मुझे अपनी कलीसिया, अपनी उपस्थिति में लेके आ रहा है। He bringing you into His house is the greatest blessing you have enjoyed today. Hallelujah. नहीं, हम ये सब सारी चीजें नहीं सोचते। छोटी चीजों को परफेक्ट नहीं करना, बड़ी चीज देंगे तो परफेक्ट करेंगे। पास्टर बोलता छोटा दे के देखता हूं, अगर वहां कुड़कुड़ा रहे तो जो है वो भी खींच लेके जाता। फॉर टू हिम हु हैज विल बी गिवन, टू हिम हु डजंट हैव इवन व्हाट ही हैज विल बी स्नैच्ड अवे। ये किंगडम प्रिंसिपल है, मेरा नहीं है। ये मेरा राजा का प्रिंसिपल है। मस्का नहीं मारता वो किसी को। You want to be blessed, you do. Hallelujah. Amen. तो जो भी देता है, he says, I want to see your work perfect. अच्छी तरह करना, क्वालिटी की तरह करना, विजडम से करना। परमेश्वर के लिए कर रहा हूं मैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूं, ये सोच के कर रहा हूं। Excellence in the kingdom of God has a high price. क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसा बोला इसको? I love this statement always. I heard it from a man of God. Excellence in the kingdom of God has a high price. जो मूल्यवान रहता है ना, उस जब राजा की नजर उस पर पड़ती है ना, किसी भी हालत में उसको लेगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप को मूल्यवान बनाना है। I have to make myself valuable. Hallelujah. Amen. छोटा भी चीज देगा परमेश्वर। बोला, I will do it perfectly, Lord. I will not grumble against it. मैं उसके खिलाफ कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, कोई रीजन नहीं। I will do it for you. तेरे लिए करूंगा। Hallelujah. Thank you. Okay. Where are we? 6th one. Okay, Revelation 3rd chapter 11th verse. Revelation 3rd chapter 11th verse. मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है, उस पर दृढ़ रहने रखो। Yes. That 6th thing, right? छठी बात वो कह रहा है चर्च के लिए, hold on to what is in your hand. जो तेरे हाथ में दिया गया है ना, उसको पकड़ के रख। मैं आने वाला हूं। उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है? मैं आने वाला हूं, तेरे हाथ में क्या देखूंगा मैं? जो मैंने तेरे हाथ में दिया था, क्या उसको पकड़ के रखा है तूने? या फिर बड़ी चीज somebody said, जो हाथ में है वही सही है, जो दूर दिखता है ना वो सही नहीं है, जब तक वो आपके हाथ में आना आ जाए। Don't leave what you have in your hand until what you get what you are seeing. Amen. कई बार होता है, इसको क्या है वो कहानी है ना, जो कौवा मुंह से छोड़ देता है ना? हाँ, right? Why do you want to leave what is in your hand? ज्यादा की चाह में तुमने अपने हाथ में जो था वो भी छोड़ दिया। मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू डोंट फाइंड
डोंट लीव इट अनलेस यू फाइंड अ रिप्लेसमेंट। कभी नहीं छोड़ना जो आपके हाथ में है जब तक कि आपको उसका दूसरा मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। सोचो एक नौकरी है किसी के पास, बोला नए दुख नई नौकरी ढूंढना है, तो ऐसी ढूंढो ना नौकरी करते, छोड़ते क्यों हो उसको? मैं बहुत बार एडवाइस दे चुका। आई मीन दैट आजकल के सोच वैसे हो गई, समथिंग आई सी आई विल लीव दिस, नहीं, आने दो उसके पास। डोंट लीव इट अनलेस यू, जो दिया है तुझे तेरे हाथ में उसको छोड़ना नहीं। द फेथ दैट इज इन्वेस्टेड इन यू, डोंट लीव इट, छोड़ना नहीं उससे। जो कार्य तेरे हाथों में दिया है उसको कभी छोड़ना नहीं। जो शिक्षा परमेश्वर ने तुझे दी है उसको कभी छोड़ना नहीं। He says, hold on, I'm coming back. मैं आ रहा हूं वापस। तुझे ज्यादा देर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, हाथ दुख रहे थोड़ा नहीं, I'm coming back very quickly. You don't need to hold on for a long time. I'm coming back. हालेलुया। अपने विश्वास को पकड़ के रखना। नहीं परमेश्वर कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, पकड़ के रखो, मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू सेव, आई एम कमिंग टू रेस्क्यू। बचाने आ रहा हूं, तुझे उठाने आ रहा हूं, तेरे लिए मार्ग सिद्ध करने के लिए आ रहा हूं। छोड़ना नहीं अपना विश्वास। आमेन, हालेलुया। ही इज एक्सपेक्टिंग, जो पकड़ने दिया है तुझे पकड़ के रखो। डू नॉट लीव इट, होल्ड ऑन। बोलेंगे एक बार सब लोग, कैसा हिंदी में क्या बोल सकते? पकड़ के रखो, है ना? हाँ, पकड़े रहो, थामे रहो। बाजू वालों को मत पकड़ो। तू रहेगा तो मैं आऊं, तू चर्च को आए तो मैं भी चर्च को आया, तू आया ना, मैं तो जा रहा हूं। स्वर्ग के लिए ऐसा ऑप्शन दिया तो तू आएगा तो मैं ही आऊं। बोलेंगे किसी के लिए? तू आया ना, मैं तो जा रहा हूं। क्योंकि पता है वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे ये पता है, क्योंकि ऑप्शन दो ही है। होल्ड ऑन। कोई साथ दे या ना दे, होल्ड ऑन। कोई आपको समझे ना समझे, होल्ड ऑन। गलत भी कोई आपको समझ रहा है, होल्ड ऑन। आपके विरुद्ध भी कोई जा रहा है, होल्ड ऑन। आमेन। In any condition, in any circumstances, keep holding. Keep holding. God is coming to save you. Hallelujah. Right? ये expectation है परमेश्वर का। कितना भी तकलीफ होने दो, hold on. Hold on to the promise. है promise सबको? वादा है परमेश्वर का, पकड़ के रखो उसे। नहीं पास्टर ये साल एक ही प्रॉमिस मिला, होल्ड ऑन। वन इज मोर देन एनफ फॉर अ होल ईयर। अगर पकड़े रहोगे तो 100 प्रॉमिसेस देके आप एक भी पकड़ नहीं पाए, व्हाट इज द यूज? लेकिन अगर एक भी प्रॉमिस है, अगर उसको पकड़े रहेंगे, पूरा साल उस पे चलता जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब एक पे संतुष्ट मत रहो, राइट? डोंट बी सैटिस्फाइड विद जस्ट वन प्रॉमिस, एवरी डे सीक अ प्रॉमिस, राइट? फाइनली 3rd chapter 18th verse. मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। मुझसे सोना खरीद कर धनी हो जाओ। वस्त्र खरीद कर पहन लो। उजले वस्त्र पहनकर खरीद कर पहनो। हाँ, अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। हाँ, अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। नहीं, विच वर्स यू रेड? कंटिन्यू कर। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। मैं जिससे प्रेम करता हूँ मैं उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। ओके। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ।
यदि तुम मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलोगे हम्म तो मैं तुम्हारे पास भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। हालेलुया। फाइनल एक्सपेक्टेशन मैं पूछ रहा था, व्हाट इज योर फाइनल एक्सपेक्टेशन? बोला कुछ नहीं, तेरे साथ बैठ के खाना खाना है। हालेलुया, आमेन। व्हाट इज गॉड्स फाइनल एक्सपेक्टेशन विथ मी? बोला तेरे साथ बैठ के मुझे खाना खाना है। आमेन। द ग्रेटेस्ट फेलोशिप is when you eat together. Hallelujah. हम भूल गए साथ में खाना खाने का। नहीं, आप पहले खाओ, मैं बाद में खाता। एक और वचन बोलता हूं, कहते हैं फैमिली प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। मैं कहता हूं फैमिली दैट ईट्स टुगेदर ट्राई दैट, ट्राई करो। नहीं पास्टर टाइम नहीं जानता, नहीं निकालना पड़ता है। मुझे वो नूडल्स का एडवर्टाइज बहुत अच्छा लगा। सब बिजी है अपने अपने इसमें। उसने एक बास आया नूडल्स का, सब इकट्ठा हो गया। कुछ तो ऐसा बास लेके आओ घर में, कुछ तो ऐसा बनाओ कि सब इकट्ठे हो जाए, सब साथ में मिलके खाए। Yes. There is joy when you eat together. Important decisions are made when you eat together. बहुत साधारण लगता है ये वचन, जब पढ़ते हैं ना बहुत साधारण लगता है, but it has a great blessing in it. God expecting to eat with me. परमेश्वर मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा। मैं कहता हूं you can go out and say today I had dinner with my Jesus. कितने समय बिताते हो उसके साथ? जहां उसके साथ समय बिता के जब बाहर आओगे ना, पेट भरा हुआ है। Your stomach is full, your heart is full, your mind is full. You will enjoy his fellowship. बोलता है खटखटा रहा हूं मैं, अगर कोई सुनेगा मेरी आवाज, दरवाजा खोलेगा, मैं आऊंगा। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? आई वॉन्ट टू ईट विथ यू। बिफोर द लास्ट सपर वचन कहता है, he declared his desire saying that before I die on the cross, क्रूस पर मरने से पहले मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। और आज भी कहता है, मैं वापस आके तुमको लेके जाने तक मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं आके तुम्हारे साथ खाना खाऊं। हालेलुया। Will you fulfill his expectation? ये मेरी इच्छा नहीं है, सर की इच्छा है इस देह के लिए। The head is expecting these things from the body. Will you fulfill it? Or are you going to rebel against it? मैं फिर से कहता हूं, He will never force you to fulfill his expectations. उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कभी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। वो बोलता है, You should know, तुझे पता होना चाहिए, अब तो छोटा नहीं है,
अब तुझे क्या बोलते हैं, आके पप्पी दे के सर पे हाथ फिरा के उठाऊंगा नहीं. नाउ यू शुड नो दैट यू शुड अराइज. तुझे अभी पता होना चाहिए, जब मैं उठाता हूं तुझे उठना है. जब मैं तुझे कुछ करने के लिए बोलता हूं तो तुझे करना है. जब मैं तुझे कुछ बोलने के लिए बोलता हूं तो तुझे बोलना है. It is time now that you follow my commands and instructions on your own free will. अपनी स्व इच्छा से तुम्हें मुझे फॉलो कर रहा है. Hallelujah. A call God is giving for His church to fulfill His expectation. क्या एक ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा पूर्ण करोगे जिसने आपके लिए अपनी जान दी? आप जब उसके विरोध में थे उसने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया. क्या ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा को पूर्ण करोगे? जब किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया उसने बोला तू किसी भी हालत में हो मैं तुझसे प्यार करूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा, तेरे साथ तेरी आखिरी सांस तक रहूंगा. एक ऐसी व्यक्ति की अपेक्षा मैं पूर्ण करना चाहता हूं जो मुझे पता है मुझे कभी नहीं छोड़ेगा. सारी दुनिया चली जाएगी, मेरा शरीर मुझे धोखा देगा, लेकिन वो कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, मेरे अगेंस्ट में कभी नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसने अपने लहू बहा के he has purchased me with his own blood. अपने लहू से उसने खरीदा है. क्या उसका अपेक्षा करना गलत है? God, are you asking too much for us? कभी कभी बोलते हैं हम लोग बहुत, is he asking too much? कहा तुम्हारा चर्च 4-4 घंटे में, he's sitting in his presence for 4 hours is too much. Is he expecting too much from us? May the Holy Spirit help you to fulfill His expectation. मैं कहता हूं ये पूरा साल पता नहीं, one desire, Lord, tell me your expectations. तेरी इच्छा क्या है मुझे पता, तेरी अपेक्षा क्या है मुझे पता. इच्छा बात अलग है. When He says will, it becomes compulsion for me. But He said, I am not going to tell my will, I am going to tell you my expectations. मेरी इच्छा नहीं बता रहा हूं, इच्छा बताऊंगा तो कमांड बन जाएगा तुम्हारे लिए. तो तुम क्या करोगे? नहीं, आना ही है चर्च को, करना ही है मुझे. नहीं, don't come as a command. I expect you to be here every week. हर बार जब मैं अपनी उपस्थिति में बुलाता हूं, I expect you to be here. ये मेरी अपेक्षा है, कमांड नहीं है. Whom do you think आपको क्या लगता है आपका रिलेशन किससे अच्छा बनेगा? जो कमांड दे के तुमसे कराता है या फिर जिसकी अपेक्षाओं को समझ के तुम कुछ कर रहे हो? किसके साथ रिश्ता तुम्हारा अच्छा रहेगा? तुमने बोला नहीं, लेकिन तुम्हारी अपेक्षाओं को मैं समझा, तुम्हारी अपेक्षा समझ के मैं कुछ करना चाहता हूं. तेरे कमांड तो करूंगा ही, तब कमांड करना आसान लग जाता है. हालेलुया. Learn to fulfill His expectations. Go to the next level of a relationship. एक उसके रिश्ते में एक अलग सा स्तर पर चले जाओ, जहां बोले I don't need a command, Lord.
I need to know what you are expecting. मैं वो भी पूरा करूंगा. I will not wait for your command to come. I will try to understand your heart and will do what you are expecting from me. Amen. Hallelujah. हमारी प्रार्थना यही हो जाए. मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर ये ग्रेस हम सबको दे दे कि ये साल हम तेरी अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे. जो भी तेरी अपेक्षा है परमेश्वर पूर्ण करें. Amen. आइए खड़े हो जाओ.